नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम पढ़ने बैठते हैं कि कुछ ही देर पढ़ने के बाद हम ऊब जाते हैं या नींद सी आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ते समय हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पाता या फिर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं रहता। आज के समय में हर छात्र छात्रा की इच्छा होती है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, बस मुझे टॉप करना है। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई और मेहनत दोनों ही करना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई करते समय उनके दिमाग में तरह तरह की बातें याद आती रहती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो शानदार टिप्स जिसे फॉलो कर आप अपने दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हैं और अपने मन के मुताबिक अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शानदार टिप्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं? ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, कभी न कभी सभी इस मुश्किल से गुजरते हैं। ये कोई नई और विकराल समस्या नहीं है। समस्या बस यही है कि इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें, क्या करें। जब तक आपकी जानकारी इकट्ठी करने या स्किल डेवलप करने की तीव्र इच्छा नहीं होगी तो एक ही जगह पर सारा ध्यान लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। टेलीविज़न, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, दोस्त और फैमिली, ये सभी आपको स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस देने के आपके लक्ष्य से आपका ध्यान हटा सकते हैं। इसलिए ऐसे एनवायरनमेंट बनाएं जिससे आपको फोकस करने में मदद मिले। ऐसा शेड्यूल बनाएं जो पढ़ने के समय को बढ़ा सके। अलग अलग स्टडी तकनीकें आजमाएं और बीच बीच में ब्रेक भी लें जिससे आप बहुत ज़्यादा थके नहीं। आज की वीडियो में हमने ऐसे 10 उपाय बताए हैं जिसे अगर आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर पाएंगे। साथ ही हमने इस वीडियो में यह भी बताया है कि विद्यार्थी पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पाते हैं, दूसरी चीज़ों में ध्यान क्यों जाता है, और इन पढ़ाई से मन को दूर ले जाने वाली चीज़ों को दूर करके पढ़ाई में मन लगाने के बेस्ट उपाय भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि छात्र पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगा पाते हैं। उसके बाद हम स्टडी करने के सही तरीकों को जानेंगे। आज के इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है और वो है मन का विचलित या डिस्ट्रैक्ट होना। जो चीज़ें पढ़ाई के समय में विचलित करती हैं वो हैं सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट, दोस्त, परिवार, शोर शराबा, ऑनलाइन गेम्स आदि। किसी न किसी विद्यार्थी की पढ़ाई से विचलित या ध्यान हटने का एक कारण होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा जिससे कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। क्या लगातार स्टडी में एक्टिव रहना आसान है? बिल्कुल नहीं। शायद आपका भी जवाब यही होगा। सभी स्टूडेंट्स को कभी ना कभी नीरस, बेहद उबाऊ या दिमाग को थकाने वाले स्टडी मटेरियल से निपटना पड़ता है। इस स्थिति में एक्टिव रीडिंग की लय टूट जाती है, जबकि यह सफलता पाने की बुनियादी तकनीक है। पढ़ाई में मग्न हो जाने का मतलब है आपको कई टॉपिक्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और समय की बचत भी होती है। अक्सर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कहते हैं, हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन नहीं लगता, और पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है। सीधे तौर पर कहें तो यह सब मन का खेल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं पर किसी कारण आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा है तो सबसे पहले आपको मन न लगने के कारण का पता लगाना चाहिए। जीवन को बेहतर बनाने में शिक्षा का अहम योगदान होता है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हालांकि कुछ बच्चे चाहकर भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं और पढ़ते समय अक्सर उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे में अगर आप चाहें तो कुछ आसान तरीके अपनाकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा सकते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले आप पढ़ाई के मूड में आएं। अगर हम किसी भी कार्य को करने के मूड में नहीं हैं तो हम उन्हें इनकार कर देते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले दिमाग में सोचते हैं, तब जाकर वो काम होता है या करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भी आप पढ़ाई करने बैठो उससे पहले अपने दिमाग को तैयार कर लो कि आपको पढ़ाई करनी है। तब आपकी सोच इमोशन बन जाएगा और वह इमोशन क्रिया में बदल जाता है। आप दिन के लिए कुछ टारगेट या लक्ष्य निर्धारित कर लें, फिर एक मोटिवेशनल वीडियो, सॉन्ग सुनकर या कोट्स पढ़कर
उस टारगेट को पूरा करने में लग जाएं। अगर पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता तो उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो और उसको शॉर्ट आउट करके स्टडीज पर कंसंट्रेट कर पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरा तरीका है पढ़ाई का अनुकूल माहौल बनाएं। जब आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने आसपास से सभी ऐसी चीजें हटा दें जो आपका ध्यान भटका सकती है। पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठें जहां ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, साथ ही आपके आसपास मोबाइल टीवी जैसी चीजें ना हो। कोशिश करें कि पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर पर ही बैठें। जब आप टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ते हैं तो ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाते हैं, और अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ते हैं तो आपको आलस सा महसूस होगा। पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वह आपके कमरे में बार बार ना आए। तीसरा है आप स्टडी को महत्व दें। खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई के बाद मिलने वाले अच्छे परिणामों के बारे में सोचें। यह आपको पढ़ाई के महत्व की याद दिलाएगा। एक बार जब आप किसी चीज के महत्व को जान लेते हैं तो आप उसे और अधिक महत्व देने लगते हैं। अपने मन और बुद्धि को बता दें कि अब आपको स्टडी पर पूरी तरह से एकाग्र होना है। जब आपका मन आपके आदेशों का पालन करने लगेगा तब सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। चौथा है रीडिंग के समय हाथ का उपयोग करें। पढ़ते समय अपने हाथ का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से गति की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए अपने हाथ को गाइड के रूप में उपयोग करने से आप पढ़ाई में ज्यादा शामिल हो सकेंगे। आप पढ़ते समय अपनी उंगली को बाएं से दाएं स्थिर गति से घुमाकर आसानी से अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। पाठ पर फोकस बढ़ाने और शब्दों को फॉलो करने के लिए अपनी उंगली या पेंसिल या फिर बुकमार्क का उपयोग बेहद उपयोगी है। यह उन मामलों में भी मदद करता है जब स्टडी के दौरान ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और आप एक ही पंक्ति को कई बार फिर से पढ़ने लगते हैं। पांचवा है नियमित ब्रेक लें। आप पढ़ते समय नियमित ब्रेक लेकर अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तो 15 से 20 मिनट तक पढ़ने के बाद छोटे छोटे ब्रेक लें। यह ब्रेक लगभग 1 मिनट का हो सकता है। ये ब्रेक मेमोरी पावर बढ़ाने के साथ खतरनाक जोनिंग आउट प्रभाव से बचने में भी मदद कर सकते हैं। ध्यान रहे ब्रेक के दौरान ईमेल आदि चेक न करें और ना ही किसी को फोन कॉल करें। सभी भटकावों से बचते हुए अपने समय के एक हिस्से को स्टडी के लिए समर्पित कर आप अधिक से अधिक टॉपिक कवर कर सकते हैं। छठवां है जब आप भीड़ भाड़ वाले या शोर शराबे वाले माहौल में पढ़ाई कर रहे हों तब अपनी बुक के ऑडियो बुक संस्करण सुनें और वाक्यों को फॉलो करें। यह न केवल आपको बैकग्राउंड के शोर को खत्म करने में मदद करता है बल्कि आपके उच्चारण कौशल में भी सुधार लाता है। ये ट्रिक बेहद कारगर है, लेकिन एक नुकसान ये है कि ये आपकी रीडिंग स्पीड को धीमा कर देगा। सातवां है कॉम्प्रिहेंशन को प्राथमिकता दें। टॉपिक को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। आप हर दिन कितना पढ़ रहे हैं इसका रिकॉर्ड रखें, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की तुलना में स्पीड रीडिंग को प्राथमिकता न दें। आप स्टडी के दौरान एक और ट्रिक अपना सकते हैं। इसके तहत आप पढ़ाई के दौरान बिना लिरिक्स के सॉन्ग्स या लोफी म्यूजिक सुन सकते हैं। केवल किताबों की एक शैली तक ही सीमित न रहें। आठवां है पर्याप्त और अच्छी नींद लें। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई किए हुए पाठ को याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी है। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। 9वां है हेल्दी खाना खाएं। स्वस्थ रहने और पढ़ाई के लिए अच्छा खाना भी जरूरी है। अच्छा फल, सब्जियों और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी लगता है। ज्यादा वसा युक्त, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना न खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि होती है। आप जो भी याद कर रहे हैं उसे इमेजिन करें ताकि आपके दिमाग में आने वाली तस्वीर आपको विषय की याद दिला सके। अपने स्टडी मटेरियल को जोर से पढ़ें। कई बार जोर से किसी चीज को पढ़ना आपकी विषयों को लेकर दुविधा को कम कर सकता है। हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 20 मिनट का ब्रेक लें और रिलैक्स करें ताकि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकें। अपने लिए कुछ खाने को लें, पानी पिएं और थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। ये ध्यान रहे कि आपका दिमाग एक विषय से दूसरे विषय तक जाने में वक्त लेता है।
अगर आप 1 घंटे के लिए साइंस पढ़ते हैं और फिर एकदम से इंग्लिश पर पहुंच जाते हैं तो आपकी पढ़ाई के पहले 10 मिनट नए विषय के लिए एडजस्ट होने में लग जाएंगे। जब ऐसा हो तो कुछ आसान सा काम कर लें। 10वां है, तनावपूर्ण स्थितियों से बचें। आपको पूर्ण रूप से पढ़ाई पर फोकस करने के लिए शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। अगर आपका झगड़ा अपने दोस्त, परिवार या किसी के साथ भी हो जाता है तो यह आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है और परेशान करता रहता है। इसलिए झगड़ों से और ऐसी सिचुएशन से दूर ही रहे और अपने दिमाग को फ्री रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।